हे राम जी, आपके चरित्रों को देखकर और आपके चरित्रों को सुन करके जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। हे राम जी, तुम्हारे चरित्रों को देखकर और सुनकर जो जड़ प्राणी हैं वे तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं, और जो बुध हैं वो आनंद में भर जाते हैं। कितना बढ़िया मापदंड है जड़ और बुध का। जो भगवान के चरित्रों को सुनकर मोहित हो जाएं और भगवान में ही दोषों का आरोप करने लग जाएं, वे जड़ हैं। और जो भगवान के चरित्रों को देखकर सुनकर आनंद सुधा सिंधु में डूब जाएं, वे बुध हैं। आजकल एक झगड़ा और चल पड़ा है, बहुत भारी झगड़ा है कि लोग सनातन को गालियां दे रहे हैं, यूं कर रहे हैं, त्यों कर रहे हैं। इसका अनुसंधान करो तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जो भगवान की भगवत्ता में, सनातन धर्म के स्वरूप में जिन्हें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जो उंगली उठा रहे हैं, वे जड़ हैं। और जो इसके यथार्थ स्वरूप को समझते हैं, वे बुध हैं। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे लोगों की बातें न कहनी चाहिए न सुननी चाहिए। कैसे लोगों की? बोले, बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोल ही बचन संहारे अथवा विचारे। तिनकर कहा करिए नहीं काना, इनकी बात कान में नहीं लानी चाहिए। आप लोगों को स्मरण होगा, पुरानी बात है, एक किसी विद्वान ने, जो वैसे तो विद्वान ही था, एक संप्रदाय का प्रधान पुरुष भी था, उसका नाम हम नहीं लेंगे, उसने भगवान रामकृष्ण के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की, सीता जी के बारे में भी की, और पूज्य श्री लक्ष्मण किलाधीश जी ने उसका उत्तर दिया था, श्री स्वामी सीताराम शरण जी महाराज। महाराज जी के पास भी कुछ लोग आए, महाराज जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं, आप चुप हैं, आप विद्वान हैं, कुछ बोलिए। महाराज जी तो ऐसी बातें सुनते ही नहीं थे, जबरदस्ती लोग सुनाने लगे। तो उन्होंने कहा है कि राम जी ने, कृष्ण भगवान ने हिंसा की, बहुत लोगों का संहार किया, तो इस हिंसा के पाप के कारण वो नरक में पड़े हैं। हमारी पोथी में लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, नरक में पड़े हैं। तो महाराज जी बोले, इसमें हमें कोई विरोध नहीं है, हमें इसमें कोई विरोध नहीं है। लोगों को आश्चर्य हुआ, हमको भी आश्चर्य लगे। क्या? बोले, हम एक देशी की उपासना ही नहीं करते, हम तो सर्वदेशी की उपासना करते हैं। स्वर्ग में भी वही हैं, नरक में भी वही हैं, सारे ब्रह्मांड में वह तत्व व्याप्त है, तो नरक में नहीं है क्या? और जीव अपना कर्म फल भोगने के लिए नरक जाता है, तो भी परम करुणामय परमात्मा अंतर्यामी रूप से उसके निकट ही रहते हैं। भगवान जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते। तो जीव नरक में गया तो भगवान भी उसके साथ गए। अरे, बालक का ऑपरेशन होता है तो उसको ऑपरेशन थिएटर के बाद आईसीयू में भी उसके मूड पर हाथ फेरने उसके पास कौन पहुंचता है? माँ पहुंचती है। तो हमारे भगवान सर्वत्र हैं, वो स्वर्ग में भी हैं, नरक में भी, कहाँ नहीं है हमारे भगवान। इसलिए बोले, इस झगड़े को ही हम अमान्य करते हैं, अपने काम में लगो। जितना ऐसी बातों को महत्व दोगे उतना ही इन बातों का प्रचार अधिक होगा। इनको प्रचार नहीं करना है, आप अपने साधन में लगो, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। तो उन्हीं के लिए महाराज जी ने कहा था मेरे सामने, बातुल भूत विवच मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे। तो ऐसे लोगों की बातें न सुननी चाहिए और न कहनी चाहिए, उससे अपना समय नष्ट होगा, नहीं कहनी चाहिए। भगवान की भगवत्ता में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।